क्रोध करना, गुस्सा हो जाना, इन चीज़ों में मेरे में समझ पहले से बढ़ी है, अवेयरनेस बनती है। मेरा नाम ललित कुमार जैन है। मैं वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में रहता हूँ। पीएमसी के तहत ध्यान करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है। इससे पहले मैं हार्टफुलनेस वे की पद्धति के तहत ध्यान करना शुरुआत की थी, परंतु उस ध्यान को मैं बहुत ही अनियमित रूप से करता था। जब से पीएमसी से जुड़ा हूँ या पीएसएसएम से जुड़ा हूँ, तब से ध्यान करने का मेरा क्रम बहुत नियमित हो गया है। इस ध्यान पद्धति की बहुत सारी खूबियां हैं जो मुझे इसको रेगुलर बनाए रखने में मदद करती हैं। एक तो इसका कि ध्यान की जो पद्धति है इतनी सहज और सरल है, जिसके तहत ध्यान करना, इसकी पद्धति को फॉलो करना बहुत ही सुगम लगता है। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो कही गई है कि इसका गुरु कोई दूसरा व्यक्ति विशेष नहीं है। इसका व्यक्ति विशेष गुरु नहीं होने से मन में हमेशा ही एक श्रद्धा का भाव पद्धति के प्रति बन गया है। मैं जब इसमें आया और जब ये महसूस हुआ कि केवल हमारे को ये बताया गया है कि आपकी श्वास ही केवल आपका गुरु है और उसी को आपको फॉलो करना है, तो बहुत अच्छा लगने लगा कि इस पद्धति को करना चाहिए, जिसके अंदर व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा महत्व देने की बजाय जो ध्यान को ध्यान महत्व दिया है और जो इसकी शिक्षाएं हैं, देशना है, उस पर ज़्यादा महत्व है। ये वाला काम शुरू हुआ। इसके बाद में जब जो ध्यान मेरा बढ़ता चला गया, उस ध्यान के बाद में मेरे में कुछ परिवर्तन मैंने महसूस करना स्वयं ने शुरू किया। यद्यपि इस पद्धति में ऐसा कहते हैं या किसी भी ध्यान पद्धति में कहते हैं कि ध्यान का प्रभाव अगर आप में आ रहा है तो दूसरों को महसूस होगा। मुझे नहीं मालूम कि दूसरों को कितना महसूस हुआ है या उन्होंने क्या टिप्पणियाँ करी हैं, परंतु मुझे स्वयं को जो महसूस हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। भावनात्मक रूप से मैं अपने आप को ज़्यादा सबल महसूस करने लगा हूँ। भावनात्मक रूप से मेरे में कई तरह के बदलाव आए हैं, जो उसको हम इमोशंस को कहते हैं कि इमोशंस पे हमें मास्टरी करना है। तो इमोशंस में मेरे को ज़्यादा नियंत्रण करना आया है। पहला अगर उदाहरण लें कि क्रोध करना, गुस्सा हो जाना, इन चीज़ों में मेरे में समझ पहले से बढ़ी है, अवेयरनेस बनती है। जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आता है कि जिस पे गुस्सा किया जाए या क्रोध आ जाए या कुछ इस तरह की नाराज़गी व्यक्त करने की बात आए, तो अब मैं उस तरह से नाराज़गी उन शब्दों से व्यक्त नहीं करता हूँ जिस तरह से मैं पहले कर दिया करता था। वैसा रोष अब नहीं उपजता है। अब जो भी बात कहनी होती है तो बड़ी सरलता से, सहजता से कह पाता हूँ। और गुस्सा का क्या प्रभाव आने वाला है या कभी गुस्सा आने वाला है तो मुझे पहले से उसका आभास होने लगता है, तो मैं थोड़ा सा सजग होने लगता हूँ। इसी तरह से मेरे को दूसरी चीज़ों में, जैसे जब गुस्सा कम होने लगा है तो मुझे रिश्तों का महत्व भी ज़्यादा महसूस होने लगा है। मेरे रिश्ते पहले से सभी लोगों से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, मित्रवत हो रहे हैं। उन रिश्तों में एक मिठास बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती जाती है और मैं स्वयं को अंदर से हमेशा तरोताज़ा महसूस करता हूँ, खुश महसूस करता हूँ। और जब कभी भी किसी रिश्ते के बारे में बात आती है तो पहले रिश्तों को मैं किसी स्वार्थ के नज़रिए से तोलता था, उसके एंगल से देखने का मेरा भाव रहता था। अब मैं उनको उस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं उनको केवल मित्रवत रूप में ही देखता हूँ। मैं कभी भी उसमें किसी तरह का लेन देन या कोई व्यापारिक दृष्टिकोण हो, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता है। मुझे केवल प्रेम महसूस होता है और उसी तरह का भाव बना रहता है, जिससे मैं ज़्यादा सहज और सरल मेरे को लगता है। इसके अलावा जब से ध्यान करना शुरू किया है, कुछ प्रोग्राम मैंने पीएमसी हिंदी पे देखे हैं या कुछ मास्टर्स को सुना है और उनके द्वारा जो सजेस्ट की गई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने से मेरा स्वाध्याय करने का अभ्यास बढ़ा है। और बड़ा खुश नसीब हूँ कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें मुझे मेरी ध्यान में आई है और उनको पढ़ने का मुझे मौका मिला है जो शायद मैं अब तक पढ़ नहीं पाया। उनके पढ़ने से भी मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला है। उनको पढ़ते कई चीज़ों को, हालांकि पूर्व में भी कई तरह के प्रवचन कई संतों से सुनते रहे हैं,
परंतु वो चीज़ें उस तरह से अंगीकार नहीं कर पाया। परंतु अब मुझे महसूस होता है उन पुस्तकों को पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए, कि इस भौतिक जगत में सारी चीज़ें को भौतिकता से ही जोड़े रखना उपयुक्त नहीं है। उनकी अपनी एक सीमा है और उनके प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, ये भाव भी बनने लगा है। अब कभी भी अगर कोई चीज़, कोई वस्तु मुझे प्राप्त होनी चाहिए, अगर वो नहीं प्राप्त होती है तो भी मुझे कोई किसी तरह का बहुत खेद या दुख नहीं होता है, और कोई चीज़ का किसी का अगर हानि भी हो जाती है तो भी मुझे उस चीज़ के लिए दुख नहीं पैदा होता है। तो दर्द होना एक अलग चीज़ है, परंतु अब मेरे को दुख होना उसमें काफ़ी कमी आई है। भौतिकता के प्रति उतनी रुझान नहीं बनता है, ये कहना चाहिए। इसके अलावा जो स्वाध्याय में इसके अतिरिक्त जो किताबें पढ़ते पढ़ते अधिकतम समय मेरा जो पहले दूसरी गतिविधियों पे बहुत जाता था, जो दूसरे सॉफ्ट गैजेट्स कहना चाहिए या सोशल मीडिया है, इनमें जो मेरा समय व्यतीत होता था वो सारा समय एक तरह से व्यर्थ था, या ज़्यादा समय व्यर्थ था ऐसा कह देना ज़्यादा उपयुक्त होगा। परंतु अब वो समय में मेरे बहुत ही वो नुकसान मेरे को बहुत कम हो गया है, लगभग नेग्लिजिबल कह सकते हैं। और मेरा ज़्यादा समय, जो ही मेरे को समय मिलता है तो या तो मैं ध्यान के लिए थोड़ा सा अपना समय निकाल लेता हूँ, या फिर मैं अपनी कुछ जो पुस्तकें मैंने रखी हुई हैं उनको पढ़ने लग जाता हूँ। और इस तरह से मेरे को अपने मिलने वालों को भी किसी तरह का मार्गदर्शन देने में भी सुविधा होती है कि मैं उनको कुछ बता पाता हूँ, और मेरे में अच्छी अच्छी आदतों का विकास होता जा रहा है। उन आदतों के चलते मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे ही परेशान किया करती थी, अब उनको परेशान करने का मौका ही नहीं मिलता है। सब कुछ एकदम आनंदमय बीतता है। और आनंद की अगर बात कहें तो ये लगता है कि आनंद अंदर ही अंदर पैदा होता रहता है, अकारण ही पैदा होता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि हरदम ऐसी स्थिति बनी रहती है, परंतु सजगता ज़रूर पहले से बढ़ती चली जा रही है। और ये सजगता जागृत अवस्था में ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अवचेतन मन में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है ये तो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगी। ध्यान के बारे में जो जो सजगता बढ़ रही है और जो इम्प्रूवमेंट मेरे में आ रहे हैं, तो कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है कि क्यों नहीं मेरे परिवार के सदस्य या मेरे मिलने वाले, उनको भी ये चीज़ें सीखने को मौका मिले, और मैं उनको इस चीज़ के लिए प्रेरणा देने का भी प्रयास करता रहता हूँ। पीएमसी हिंदी के जो अलग अलग प्रोग्राम टीवी पे टेलीकास्ट होते हैं उनको मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ। उनमें से कुछ प्रोग्राम और उसके अतिरिक्त भी कुछ जो अन्य प्रोग्राम यूट्यूब पे प्रसारित होते हैं, उन प्रोग्राम के तहत विभिन्न मास्टर्स अपने अपने शेयरिंग करते हैं। उन शेयरिंग में ये बातें अमूमन आती है कि उन्हें एस्ट्रल ट्रेवल या कोई दूसरे अनुभव हुए हैं, या कुछ अलग अलग तरह के अनुभव के बारे में वो अपनी चर्चाएं करते हैं। तो शुरू में मुझे भी बड़ा संशय होता था कि इस तरह के कोई अनुभव मुझे नहीं होते हैं, तो क्या मैं कहीं ध्यान ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु इस दौरान जब कभी मुझे किसी सीनियर मास्टर से बात करने का मौका मिला, या वैसे भी उन शंकाओं का जब समाधान उनके प्रोग्राम में किया गया, तो ये बात स्पष्ट हुई कि इस तरह के अनुभव होना कोई आवश्यक नहीं है। और ये कई मास्टर्स को ऐसा होता है कि किसी तरह के अनुभव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा है। अनुभव होना या नहीं होना ये बिल्कुल ही अलग है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अनुभव नहीं हो रहे हैं, परंतु फिर भी आपका ध्यान बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। और इन बातों से मैं भी संतुष्ट महसूस करता हूँ कि जब मुझे अपने इमोशनल लेवल पे इतने सारे बदलाव महसूस होते हैं, अंदर से आंतरिक खुशी महसूस होती है, इसका मतलब ये है कि मैं ठीक तरह से ध्यान कर पा रहा हूँ, भले ही मुझे किसी तरह के ये दूसरे अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे हों। तो इस तरह किसी तरह का शंका करना मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक दो बातें और मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ कि जितना पत्री सर ने फरमाया है कि हमें जो कुछ आता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। और उनका कितना सहजता से कहा है कि अगर आपको केवल ए आता तो केवल ए सिखाएं,
ये चिंता किए बगैर कि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हमें जितना सा आ रहा है उतना भी हम बताना शुरू करें। मैंने भी इस बारे में अपना प्रयास चालू किया है और ये बहुत ही अच्छा इसका सफल प्रयास हो रहा है, लोगों का इसके प्रति रुचि बढ़ी है। साथ साथ में एक निवेदन मेरा व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूँ। पीएमसी हिंदी का जो ये प्लेटफॉर्म चला है, टीवी चैनल बना है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो आंतरिक रूप से इसको महसूस करते हैं कि ये सेवा कितने शिद्दत से जो जुड़े हुए हैं इससे लोग कर रहे हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मास्टर्स इससे जुड़ रहे हैं पूरे तन मन धन से इसको अपना सब संभव सहयोग करें। तन और मन से हम करते हैं अपने अपने स्तर पे। जैसा मैंने अभी एक बात कही है कि मैं ध्यान का प्रचार प्रसार करूं, लोगों को इसके प्रति जागृत करूं या उनको इसके लिए प्रेरित करूं, परंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का भी पूरा सहयोग करना चाहिए। ये धन अगर इस तरह के कामों में काम आता है तो आप परोक्ष या परोक्ष रूप से एक नहीं कई मास्टर्स का हित इससे साध सकते हैं। यही मेरा कहना है। मैंने एक दो प्रोग्राम जो मास लेवल पे पीएसएसएम की तरफ से आयोजित होते हैं उनको मैंने अटेंड किया और उन प्रोग्राम को अटेंड करने के दौरान मेरे को एक बात ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस पीएसएसएम में जितने भी सीनियर मास्टर्स हैं वो सीनियर मास्टर्स हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं, परंतु वो सीनियर होकर के भी उनमें अहम लेश मात्र भी नहीं है। वो उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे शेयरिंग करना इतना सहज और सरल है कि कभी कभी मन में इतना भाव पैदा होने लगता है कि काश ऐसे हम भी एक दिन उनके जैसे बन जाएं। ये उनकी विनम्रता, उनके प्यार बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है, बहुत आह्लादित करती है, मन खुश हो जाता है।